अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलें जी, आज जो है ना वो रात से मेरे व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है। कुकिंग से नहीं हो रहा क्योंकि आज हम जा रहे हैं सऊदीया अपने भाई और अम्मी अब्बू के पास। बच्चों के जो पेपर हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ हो चुके हैं ख़त्म, और माशाल्लाह से 2 से ढाई महीने की बच्चों की जो है वो हैं वेकेशंस। तो वेकेशंस जो होती हैं ना, मैं फिर बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स होने देती हूँ क्योंकि पूरा साल बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ यही 2 महीने होते हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा थोड़ा टाइम दें कि पढ़ें भी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बच्चों को ना रिलैक्स छोड़ देना चाहिए क्योंकि बच्चे, मैं देख रही थी कि मेरे बच्चे सुबह से जो पढ़ना शुरू करते थे ना, रात हो जाती थी और 1 मिनट के लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता था, और ऊपर से डांट भी पड़ रही होती थी उन लोगों को और खाने पीने की कोई होश नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिज़ल्ट भी उस हिसाब से बहुत 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 माशाल्लाह 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 से अच्छा आ गया है। तो बस ये हमारी रात की फ़्लाइट थी। अच्छा कि मैंने आपको जैसे बताया हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। हमें जो है वो कराची से पहले दुबई जाना था, दुबई में हमारा घंटे का स्टे था, फिर हमें दमाम जाना था, वहाँ पर स्टे था, देन हमें फिर जद्दा जाना था। तो हमारी सुबह 4:45 बजे की फ़्लाइट थी। रास्ता तो बहुत लंबा था, सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी पता नहीं चला। भाई ने जो है वो हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की हुई थी। टिकट्स क्योंकि इतना स्टे नहीं था, दमाम पे था 5 आवर्स का स्टे, लेकिन उधर भी ना उन्होंने जो है वो लाउंज बुक करवाया हुआ था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कोई हमें इस तरह की जो है वो परेशानी नहीं हुई क्योंकि मैं बच्चों के साथ अकेली जा रही थी, और लाउंज में उन्होंने ही खुद सामान वगैरह वहाँ से पिक किया, वहीं से दोबारा बुक करवाया और हर चीज़ हमें लाउंज में लेके गए। फिर देन रनवे पे बच्चों के लिए बड़ा जो था ना वो एक्साइटिंग था क्योंकि वो हर चीज़ BMW में बैठना, रनवे पे जाना, देन जहाज़ में बैठना, वो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बस ये सेकंड फ़्लाइट थी हमारी दुबई से दमाम की। तो बस ये दोपहर की थी और उसके बाद हम तकरीबन जद्दा जो है वो पहुंच गए थे 4:30 बजे के करीब, लेकिन हमारे साथ मिसहैप ये हो गया था कि हमारा सामान नहीं पहुंचा था, वो दमाम में ही रह गया था। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सामान जो है ना वो हमारा तकरीबन रात के 10-11 बजे हमें कॉल कर दी थी कि आपका सामान आ गया है, आप आके ले जाओ। उन्होंने बता दिया था कि सामान आ जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही थी, काफ़ी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में होता ही है, और ऊपर से हज की फ़्लाइट्स भी हैं, तो वो सामान में ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो बस सामान वगैरह लिया, और ये देखें ये लाउंज में बच्चे जो है ना वो इतना एंजॉय कर रहे थे। यहाँ तो हम ऐसा सोए थे कि मैं बार बार उनसे पूछ रही थी कि हम लोग ऐसा ना हो यहीं रह जाओ। कहते नहीं, आप बेफ़िक्र हो जाए, हम आपको खुद ही यहाँ से लेके जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा सफ़र हमारा हो गया और हम पहुँच गए सऊदीया अपने अम्मी अब्बू और भाई के पास। और बस आज से ना आपको किचन में देखेंगी मेरी भाभी, और वो जो है ना आज से कुकिंग करेंगी। भाभी होंगी, कभी जो है वो अम्मा होंगी, तो मैं उनकी अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना वो अपनी अम्मा की और भाभी की जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। चले जी, आज वो बना रही थी अल्फ्रेडो पास्ता, बहुत ही मज़े का। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ जो है ना वो उनकी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। चले जी किचन पर चलते हैं और उन्हीं की ज़बान से जो है ना उनकी रेसिपी सुनते हैं। तो हम बना रहे हैं चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। इसके लिए हमने लिया है अराउंड 800 ग्राम्स पेने पास्ता। वो हमने पहले एक पॉट में पानी बॉईल किया, फुल करके पानी बॉईल किया, उसमें डाला अराउंड 4 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून सॉल्ट। फिर जब वो उसमें बॉईल आ गया फिर हमने अपना पास्ता डाला और अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए उसको रख दिया। जब ये तो सॉफ्ट हुआ तो फिर हमने इसको निकाल दिया। बस ये ट्रेन कर रही है ना जी, इसको पानी से थोड़ा अभी गर्म है, थोड़े से इसको ठंडा पानी डाल के ठंडा कर लेंगे और थोड़ा सा इसको ऑयल लगा देंगे ताकि चिपके ना। फिर इसके साथ ही हम इसका जो है वो मसाला रेडी कर लेंगे, है ना। चलो, तो हम बना रहे हैं अल्फ्रेडो वाइट सॉस। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 tablespoons ऑलिव ऑयल, 8 tablespoons minced garlic, 8 tablespoons butter, 3 cups cooking cream, 4 tablespoons chopped parsley, 8 teaspoons salt और 4 teaspoons black pepper। अच्छा, तो हम कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने पहले बटर और ऑलिव ऑयल एक पैन में डाला और थोड़ा इसको हीट अप जब हो गया तो हमने इसमें मिक्स्ड गार्लिक डाल दिया। अब हम बस इसको थोड़ा सॉटे कर रहे हैं जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम अपनी कुकिंग क्रीम, सॉल्ट, पेपर और पार्सले डालेंगे। अब हम अपनी कुकिंग क्रीम ऐड कर रहे हैं और हमने सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया और पार्सले फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं।
इसके बाद इसका ऐसा अपीयरेंस होना चाहिए। ओके, तो सॉस के साथ ही हम अपना चिकन प्रिपेयर कर रहे हैं। इधर मेरे पास है अराउंड 500 ग्राम बोनलेस चिकन पीसेस। ये मैं एक बड़े पैन में फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल डालें, हॉट हो जाए फिर आप अपने पीसेस डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लें। इसके साथ मैं इसके ऊपर बस मैं सॉल्ट एंड पेपर डालूँगी, कुछ और सीजनिंग डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी सॉस में इनफ सीजनिंग्स हैं। इधर हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, इधर हमारा सॉस बन रहा है। जब चिकन फ्राई हो जाए कम्प्लीटली तो हम इसको सॉस में डाल देंगे और फिर पास्ता ऐड कर देंगे at the end। जैसे आप देखें हमारा चिकन अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसका एक्सेस ऑयल निकाल देंगे, फिर हम इसको सॉस में डाल देंगे। अगर हम चिकन सॉस में ऐड कर लेंगे, एट द एंड यस। अब हम पास्ता ऐड करते हैं इसमें। अब हम पास्ता ऐड करने लगते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह ताकि इवनली सॉस सब में एंटर हो जाए। ओके, अब हम ऐड करेंगे ऑरेगेनो और हमने फ्लेम लो किया हुआ है क्योंकि कुक हो चुका है ऑलरेडी, हमें बस वार्म करना है थोड़ा। तो हमारे ऑरेगेनो ऐड हो गई है, मिक्स कर लेंगे। अब डिश आउट करते हैं। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं और फिर सर्व करते हैं। हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। अब हम गार्निशिंग करेंगे इस पर। अब सर्व करते हैं। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी भाभी की वाइट सॉस अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अच्छा, इसकी जितनी भी इंग्रेडिएंट की अमाउंट है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, क्वांटिटी वगैरह वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए जी, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो हमें याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।